अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्कॉलर्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, या आप बिज़नेस कर रहे होंगे, या आप साइंस या टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आर्कियोलॉजी के सीरीज़ में और एंथ्रोपोलॉजी, हिडन फैक्ट्स और पुरानी चीज़ों की तहकीक पे जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ, उनमें दो डेट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है जी हिस्ट्री की, और दूसरा है जी स्टोन एज की। जब इनमें हम तनाज़र पैदा करें तो हमें प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये तीन कैटेगरीज मिलती हैं। ठीक है, जब कभी भी आप आर्कियोलॉजी में कोई काम करें तो हमें प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री का ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, ये काम हम करते हैं। इनकी कैटेगरी को यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में और अपनी रीडिंग में, अपनी रिसर्च में भी। अब हम इन 6 चीज़ों का अहाता करेंगे। सबसे पहले हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे जी प्री हिस्ट्री की। अब याद रखिएगा कि हमने इन 6 चीज़ों को ज़रूर आपके साथ डिस्कस करना है। ये याद रखिएगा कि मैंने इन 6 चीज़ों को आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आर्कियोलॉजी पढ़ने वाला या एंथ्रोपोलॉजी या हिस्ट्री पढ़ने वाला वो ज़रूर इन चीज़ों से हम आहंग होता है। देखें जी, जो प्री हिस्ट्री है ना, इसको प्री लिटरेरी हिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, ये वो पीरियड है जब देर वॉज नो राइटिंग, जब राइटिंग नहीं थी। ठीक है, और ये होमिनिड यानी कि 3.3 मिलियन साल पुराने स्टोन टूल से स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये तब तक चलती है जब तक राइटिंग सिस्टम नहीं आ गया था। ठीक है, ये बाकी जब आप प्रोटो हिस्ट्री और पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा राइटिंग कब आई। ठीक है, इसमें होता क्या था? इसमें होता ये था दोस्तों कि लोग सिंबल्स यूज़ करते थे, मार्क्स यूज़ करते थे, इमेजेस यूज़ करते थे। जैसे कि चाइनीज सिविलाइजेशन में मैंने देखा है, माजिया कल्चर में, वहाँ के कुछ साइट्स पे जब मैं गया हूँ तो वो अपनी जो है ना ज़रूफ बर्तन, उनके ऊपर वो स्वास्तिका के सिंबल लगाते थे। ठीक है, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ईरान सिविलाइजेशन में भी, इवन दो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन में आप देखेंगे बेतहाशा सिंबल्स हैं। ठीक है, और एक अंदाजे के मुताबिक जो अर्लीस्ट नॉन राइटिंग सिस्टम था ना, वो अपीयर्ड हुआ था आज से तकरीबन 54-5500 साल पहले। लेकिन प्री हिस्ट्री जो है ना, वो इससे पहले की है, क्योंकि तब राइटिंग नहीं थी। ठीक है, अब रिसर्च होती रही, 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, और जो लास्ट 2 डेकेड्स हैं इनमें तो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई। अब प्री हिस्ट्री में जब आप पॉटरी को देखते हैं ना दोस्तों, उसमें मछलियों के निशान मिलेंगे आपको, गाय के निशान मिलेंगे, यूनिकॉर्न के निशान मिलेंगे, इसके अलावा आपको खरगोशों के निशान मिलेंगे, चिड़िया के निशान मिलेंगे, और बहुत सांपों के निशान मिलेंगे, और इवन दो के कुछ योगीज़ हैं उनके भी निशान मिलेंगे। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हमारी सराउंडिंग में सिविलाइजेशन है, इवन दो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी। अब ये जो सिलसिला था ना प्री हिस्ट्री का, ये चलता 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 उसमें ब्रॉन्ज एज भी आ जाता है। ठीक है, अब लेकिन ब्रॉन्ज एज जो है वो तकरीबन 3300 BC में स्टार्ट होता है, और उसी ब्रॉन्ज एज में हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन भी चलती है। लेकिन उससे पहले पहले जितना भी काम हो चुका है वो सारा प्री हिस्ट्री में ही आएगा। इसके बाद अगर हम देखते जाएं तो स्टोन एज के बाद ब्रोंज एज, आयरन एज, ये सारी चीज़ें भी आती रहती हैं आर्कियोलॉजी में जब आप इनको स्टडी करते हैं। अब ये जो प्री हिस्ट्री है ना दोस्तों, प्री हिस्ट्री में बहुत से कारनामे हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन लोग सिविलाइज नहीं थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, हमें ये तो पता चलता है कि वो उसके सिंबल्स के थ्रू चीज़ें बना लेते थे। फॉर एग्जांपल मछली की
वो तस्वीरें बना लेते थे, किसी और चीज़ की तस्वीरें बना लेते थे, लेकिन वो सिविलाइज नहीं थे, उनकी लैंग्वेज नहीं थी, उनका प्रॉपर ड्रेसेस नहीं थे, प्रॉपर उनकी एजुकेशन सिस्टम नहीं था, ठीक है। लेकिन फोक लोर्स बहुत ज़्यादा थे, लेजेंड्स बहुत ज़्यादा थे। और ये तमाम चीज़ें जो है ना दोस्तों, ये हमें रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, थर्मोलिमन पोटाशियम आर्गन डेटिंग मेथड से जब हम चीज़ों पे करते हैं, या सीड्स पे हम उनकी करते हैं ना हाफ लाइफ की एजिंग करते हैं, तो तब पता चलता है कि क्या वो लोग प्री हिस्ट्री के थे, प्रोटो हिस्ट्री के थे, या हिस्ट्री के थे। अब जब कभी भी हम इनकी आम फहम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, तो डेट्स की बात करें तो जो न्यूलिथिक एज है ना, जिसको हम जो स्टोन एज की थर्ड स्टेज बोलते हैं, वही सिविलाइजेशन की एज है। वो तकरीबन 11,000 साल पहले की है, ठीक है, या सम टाइम वो 10,000 BC से भी स्टार्ट होती है। तो कुछ ऐसे न्यूलिथिक एराज हैं जहाँ पे प्री हिस्ट्री थी। इससे मुराद ये नहीं है कि प्री हिस्ट्री अगर राइटिंग तो नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही पुरानी थी। सम टाइम ऐसे था कि अब जैसे बहुत सी प्री हिस्टोरिक साइट हैं चाइना की जो तकरीबन 200 BC, इवन दो 5,000 BC, 3,000 BC में से भी बनती हैं, यानी कि वो न्यूलिथिक एज में भी आ जाती हैं, ठीक है। जब हम बिगनिंग और एंड की बात करें, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि हिस्ट्री जो थी वो रिटन हिस्ट्री नहीं होती थी, लेकिन इसके जो दौरानिया हैं वो यूरोप में कुछ और है। फॉर एग्जांपल यूरोप में 1.3 मिलियन साल पहले प्री हिस्ट्री थी, ठीक है। अफ्रीका और एशिया में तकरीबन 2.5 से लेकर 1.8 मिलियन साल पुराना जो था, ये दौर प्री हिस्ट्री का था, ठीक है। तो जो इजिप्शियन है उनकी जो प्री हिस्ट्री जो एंड होती है वो 3100 BC से, और पाकिस्तान में भी प्री हिस्ट्री जब बंद होती है तो वो 3300 BC है, क्योंकि उसके बाद न्यू सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन सामने आती है। और पाकिस्तान इंडिया में जो हड़प्पा से पहले का दौर है, हम उसको प्री हड़प्पन एज भी बोलते हैं, जो कि प्री हिस्ट्री को ही बॉर्डर कर रहा होता है, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी अगर टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं ऑन द होल यही बता रहा हूँ कि जब राइटिंग नहीं थी, पत्थरों का दौर था, लोग सिविलाइज नहीं थे, लोग फोकलोर से काम लेते थे, लेजेंड्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, रीति रिवाज थी, ट्रेडिशंस थी, जिनके तहत वो स्टडी करते थे, जिनके तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। और हम आर्कियोलॉजिस्ट ने फिर जेनेटिक्स के ज़रिए, बायो आर्कियोलॉजी के ज़रिए, या क्लासिकल आर्कियोलॉजी के ज़रिए उनके राजों को जाना, समझा, तो फिर पता चला कि प्री हिस्ट्री क्या थी। अब एक और चीज़ जो बड़ी अहम है दोस्तों, वो ये है कि जो प्री हिस्ट्री है ना, या पैलियोलिथिक एज है, ये दूसरी एजेस की पायोनियर समझी जाती है। जितनी भी आगे एजेस आई, कैल्कोलिथिक पीरियड आया, उसके अलावा ब्रॉन्ज एज आई, आयरन एज आई, इसके अलावा और बहुत सी एजेस हैं। हर सिविलाइजेशन में डिफरेंट एजेस हैं, और वो डिफरेंट एजेस उनकी आर्कियोलॉजिकल बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए आई हैं। जैसे कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो 2 मिलियन साल पुराने भी स्टोन मिले हैं, ठीक है। अब उससे आगे चलते जाएं तो पाकिस्तान में जब मेसोलिथिक स्टार्ट होता है या प्रोटो हिस्ट्री स्टार्ट होता है, उनका दुरानिया और बन जाता है। वो 10,000 BC, 12,000 BC से 10,000 BC बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था ना दोस्तों, वो 7,000 या 8,000 BC में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसी तरह करते करते वो, ये सारा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब हम न्यूलिथिक की बात करेंगे, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री जो है ना, प्री हिस्ट्री में बहुत से इवेंट हो चुके, जैसे इंडस वैली में प्री हिस्ट्री में बहुत से इवेंट्स हुए, चाइनीज सिविलाइजेशन में, ग्रीक में, रोमन में, और इसके अलावा इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। आप यकीन करें, जब आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन की प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप वाकई कहेंगे कि ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन और बड़ी सिविलाइजेशन थी। तो प्री हिस्ट्री, ये भी समझ लें कि प्री हिस्ट्री एक ऐसा दौरानिया है जब हिस्ट्री नहीं थी, रिटन रिकॉर्ड नहीं था, लोग सिंबल्स और मार्क्स के ज़रिए अपनी जो ज़िंदगी गुजारते थे, और वो गारों का दौर था। और उसके बाद से लेकर जब लोग प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में दाखिल हुए तो फिर वो सिविलाइज्ड हो चुके थे। दौरानिया मैंने बता दिया कि 3.5
मिलियन साल पुराने से लेकर 3100 BC तक, ये जो जितना दौर है ना, ये प्री हिस्ट्री का है। तो इन डिटेल अगर आप आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इसको समझते हैं, तो आप ख़ुद भी स्टडी करेंगे, आप मज़ीद इसके मुतल्लिक़ जानेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है मैं आपको बहुत आसान फ़हम ज़ुबान में समझाऊं, ताकि कोई दूसरा शख्स है जो आर्कियोलॉजी को नहीं जानता वो भी समझ जाए कि आर्कियोलॉजी असल में है क्या। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की बातें अच्छी लगी होंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।